हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। मैं रोहित शर्मा आज आपके लिए चैप्टर 3 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हमारा एक स्पेशल बैच चल रहा है जिसका नाम है एग्ज़ाम का भाई, जिसमें आप सभी को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और साथ ही वीक के एंड में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसकी। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट द बॉडी अबाउट अ पॉइंट और एन एक्सिस इज कॉल्ड। किसी बिंदु या अक्ष के बारे में शरीर को घुमाने के लिए बल की प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मोमेंट, आघूर्ण कहा जाता है। किसी बॉडी को रोटेट कराने की टेंडेंसी को मोमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टॉर्क्यू इज इक्वल टू, या फिर बल आघूर्ण बराबर होता है, या फिर हम इसे थर्ड तरीके से कह सकते हैं, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू। तो इसका आंसर है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल इनटू लंबवत दूरी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का, द यूनिट ऑफ मोमेंट इज़, आघूर्ण की इकाई होती है। तो आघूर्ण की इकाई होती है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पॉइंट अबाउट विच द मोमेंट इज़ कंसिडर्ड इज़ कॉल्ड। वह बिंदु जिसके बारे में आघूर्ण माना जाता है, जिसे आघूर्ण माना जाता है, वह क्या कहलाता है? मोमेंट सेंटर, आघूर्ण केंद्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड। बल की क्रिया रेखा से बिंदु की लंबवत दूरी कहलाती है। तो बल की क्रिया रेखा से किसी बिंदु की लंबवत दूरी क्या कहलाती है? आर्म ऑफ मूवमेंट, आघूर्ण की भुजा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू अ मोमेंट सेंटर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। जब बल की क्रिया रेखा आंदोलन केंद्र से होकर गुजरती है, किसी आघूर्ण केंद्र से होकर गुजरती है, तो यह कथन क्या कह रहा, क्या इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है D इज़ इक्वल टू 0, D शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन द मोमेंट इज़ 0 देन द फोर्स इज़ इक्वल टू। जब आघूर्ण शून्य होता है तो बल बराबर होता है। तो हमारी जो फोर्स होती है वो 0 के बराबर होती है। फोर्स भी 0 के बराबर होती है। जब हमारा आघूर्ण मीन्स मोमेंट 0 होता है तो फोर्स भी हमारी 0 होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स इज़ टू रोटेट द बॉडी क्लॉकवाइज देन द मोमेंट इज़ कॉल्ड। जब एक बल की प्रवृत्ति शरीर को या किसी बॉडी को दक्षिणावर्त घुमाने की होती है तो उस आघूर्ण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्लॉकवाइज मूवमेंट, या दक्षिणावर्त गति, या फिर दक्षिणावर्त आघूर्ण। द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स इज टू रोटेट द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज देन द मूवमेंट इज कॉल्ड। एक बल की प्रवृत्ति शरीर को वामाव्रत घुमाने की होती है तो उस आघूर्ण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, वामाव्रत आघूर्ण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज टेकन एज वाइल द क्लॉकवाइज मूवमेंट इज टेकन एज। वामाव्रत आघूर्ण को डैश के रूप में मान लिया जाता है, जबकि दक्षिणावर्त आघूर्ण को डैश के रूप में लिया जाता है। तो हम जो वामाव्रत मीन्स एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव के रूप में लेते हैं, और दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन द बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स फल्क्रम देन द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स इज कॉल्ड। जब पिंड अपने आधार के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है तो बल द्वारा उत्पन्न आघूर्ण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है हमारा टर्निंग मूवमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ वन एंड ऑफ अ रोड इज़ फिक्स्ड एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अनदर एंड ऑफ द रोड देन द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स इज कॉल्ड। यदि छड़ का एक सिरा स्थिर हो और छड़ के दूसरे सिरे पर बल लगाया जाए तो बल द्वारा उत्पन्न आघूर्ण क्या कहलाता है?
तो इसका आंसर है बेंडिंग मोमेंट। क्योंकि हिंदी में भी इनको बेंडिंग मोमेंट और टर्निंग मोमेंट कहा जाता है, इसलिए इनकी हिंदी नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फोर्स इज टेंजेंशियली एंड द डिस्टेंस इज रेडिशियल डिस्टेंस बिटवीन दिस टेंजेंट एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉल्ड। बल स्पर्श रेखा है और दूरी इस स्पर्श रेखा और रोटेशन की दूरी के बीच की रेडियल दूरी है, जिसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ट्विस्टिंग मोमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन्स इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट। दो समतलीय बलों के उनके तलों के किसी भी बिंदु से प्रेरित आघूर्ण की बीजगणितीय योग उस बिंदु के प्रेरित उनके परिणाम आघूर्ण के बराबर होता है। तो ये किस में कहा गया है, तो ये वेरिग्नॉन थ्योरम में कहा गया है। तो ये वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सेस, किसी भी दो कोप्लेनर फोर्सेस के जो एल्जेब्रिक सम होता है किसी भी पॉइंट पर, वो इक्वल होता है मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट, उनके रिजल्टेंट के मूवमेंट के बराबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। दक्षिणावर्त आघूर्ण का योग वामावर्त आघूर्ण के बराबर होता है। ये किस में कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, आघूर्ण के सिद्धांत में ये कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लीवर इज डिफाइंड एज द रिजिड बार इज स्ट्रेट और कर्व्ड विच कैन टर्न अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड। लीवर को परिभाषित किया जाता है क्योंकि कठोर बार सीधा या घुमावदार होता है, जो एक निश्चित बिंदु के बारे में बदल सकता है, जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फलक्रम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फलक्रम एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज। फलक्रम और लागू बल की क्रिया रेखा के बीच में लंबवत दूरी के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है, एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फलक्रम के बीच की लाइन ऑफ एक्शन पे जो अप्लाइड फोर्स लग रही है उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फलक्रम और लाइन ऑफ एक्शन के, उसे एफर्ट आर्म कहा जाता है। अ लीवर विच हैज़ ओनली वन फलक्रम, तो सिंपल लीवर में होता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फलक्रम एंड द पॉइंट वेयर द वेट एक्ट इज कॉल्ड। उसे वेट आर्म कहते हैं, और उसे वेट आर्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ लीवर विच हैज़ टू आर्म्स मे बी इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल वेरिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। एक लीवर जिसमें दो भुजाएं होती हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के किसी भी कोण पर एक दूसरे की ओर झुका हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कर्व्ड लीवर, उसे कहेंगे हम कर्व्ड लीवर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंप्रोमाइजेस of several levers to get more leverage to overcome greater resistance than that can be handled by the force in a single lever। जिसमें एक लीवर में बल द्वारा नियंत्रित किए जा सकने वाले प्रतिरोध की तुलना में अधिक उत्तोलन प्राप्त करने के लिए कोई लीवर शामिल है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड लीवर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच डिवाइस एम्प्लॉय फॉर वीइंग गुड्स। मान तोलन के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बैलेंस तराजू आप कह सकते हैं। विच डिवाइस इज यूज फॉर वीइंग गुड्स बेस्ड ऑन अ क्लास फर्स्ट लीवर। प्रथम श्रेणी लीवर के आधार पर मान तोलन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है कॉमन स्टील यार्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन द स्ट्रीम प्रेशर इज इन द बॉयलर फॉल्स डाउन विद इन द सेफ लिमिट who to automatically occupy its seat and stop for further escape of steam। जब बॉयलर में भाप का दबाव सुरक्षित सीमा के भीतर गिर जाता है तो कौन सा स्वचालित रूप से उस पर कब्जा कर लेता है और धारा के आगे भागने के लिए रुक जाता है, तो इसका आंसर है वेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर माउंटिंग कौन है, उसका आंसर है हमारा लीवर सेफ्टी वेल। तो आज हमने 25 क्वेश्चन किए हैं
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो देखी है। और मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई हो या फिर कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमारे चैनल की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो देखी, और मेरी तरफ से भी, रोहित शर्मा की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और कोरोना से बचे रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।